वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन के मुकदमे में बतौर मुल्जिम अदालत से अबूरी रिलीफ मिल गया। अदालत ने सरदार उस्मान बुज़दार की 16 जुलाई तक अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आपको बताएं कि साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन के मुकदमे में बतौर मुल्जिम अदालत से अबूरी रिलीफ मिल गया। अदालत ने सरदार उस्मान बुज़दार की 16 जुलाई तक अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन के मुकदमे में बतौर मुल्जिम अदालत से अबूरी जमानत पर रिलीफ मिल गया है। अदालत ने सरदार उस्मान बुज़दार की 16 जुलाई तक अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नज़र खान भट्टी से। नज़र खान भट्टी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। ऐसा है कि साबका वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत के लिए एंटी करप्शन डेरा गाजी खान की अदालत में पहुंच गए। इनके इलाके के लोग भी बड़ी तादाद में इनके हमरा मौजूद थे। साबका वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन के मुकदमे में अदालत से रिलीफ मिल गया। अदालत ने सरदार उस्मान बुज़दार की 16 जुलाई तक अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफसीलात के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि 16 जुलाई तक अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इन्हें मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दे दिया। वाज़ेह रहे कि एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने साबका वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और इनके भाइयों समेत दीगर के खिलाफ 900 किनाल सरकारी अर्जी जेली इल्मेट के तहत अपने नाम कराने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़र खान भट्टी, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब आपको बताएंगे, दीगर शहरों की तरह झंग में भी गर्मी की शदीद लहर के साथ बिजली की लोड शेडिंग से वेल्डिंग से वाबस्ता कारोबारी तबके की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झंग से इमरान अंसारी, उनसे मजीद जानेंगे। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है दुकानदारों का? ने दुकानदारों के भी तोते उड़ा दिए। इस वक्त उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। दिन भर लाइट का ना आने से उनके कारोबार शदीद तरीन मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बिजली की लोड शेड बहुत ज़्यादा ही हो रही है। मजदूर बंदा जो है वो तंग हो रहा है। लोड शेड बहुत ज़्यादा ही है। 8-8 घंटे लाइट आती नहीं है। कोई मेहरबानी की जाए, लाइट कवर की जाए ना। साढ़े कारोबार ठप हो रहे हैं। शाम को पुलिस वाले आते हैं 8 बजे बाद कहते दुकाना बंद कर दो जी, ये करो वो करो। बंदा परेशान है कारोबार से। कोई मेहरबानी की जाए सर। जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी है, तो इनका यही कहना है कि पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक रात 9 बजे दुकानें बंद करने के आर्डर के बावजूद भी झंग में बिजली का बहरान पे काबू ना पाया जा सका, जिसकी वजह से दुकानदारों का इनका कारोबार भी ठप होकर रह गया है और इनकी मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जी फैसलाबाद शहर और मज़ाफ़ात में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटों से तजावुज़ कर गया, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर फैसलाबाद मोहम्मद रिजवान आजिज़। मोहम्मद रिजवान आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तरह जिला फैसलाबाद में भी जो लोड शेडिंग का मसला है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और अगर इस वक्त बात की जाए लोड शेडिंग के दौरानिए की, तो वो फैसलाबाद में 15 घंटों से मुतजावज़ हो चुका है, जिसकी वजह से आम आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ आपको बताते चलें कि फैसलाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की जो लोड शेडिंग है उनमें जो उसका दौरानिया है, लगातार दौरानिया जो है वो 5 से 6 घंटों तक का है, जिसके बाद 1 घंटे के लिए अगर बिजली भेजी भी जाती है तो उसके बाद फौरन फिर बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से आम शहरी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और आपको बताते चले कि आम शहरियों के साथ साथ जो कारोबारी तबका है उनका भी जो कारोबार है वो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से ठप होकर रह गया। और इस वक्त वो हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते पाए गए हैं कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करें, ताकि मामूलात जिंदगी जो है वो सही अंदाज में आगे लेकर चलाया जा सके। और इस वक्त अगर बात की जाए फैसलाबाद में, तो जो लोड शेडिंग है, अगर गर्मी की बात की जाए तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ चुका है दर्जा हरारत। और उसके साथ साथ शदीद हबस के मौसम में लोड शेडिंग का जो ये बूथ है, इसकी वजह से आम शहरी जो है बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और हुकूमत वक्त से उनका यही मुतालबा है कि लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। जी ओकाड़ा और उसके गिरदो नवाह में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी बदतरीन इजाफा हो गया है।
आपको बताएं कि ओकाड़ा और इसकी गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी बदतरीन इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फुरकान अहमद से। जी फुरकान अहमद, क्या सूरत हाल देखने में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर इलानिया लोड शेडिंग में भी बदतरीन इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त उकाड़ा का दर्जा हरारत 42 से 45 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। इसके साथ ही गैर इलानिया लोड शेडिंग में भी मजीद इजाफा हो गया है। शहरी इलाकों में इस वक्त 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ ही अगर दही इलाकों की बात की जाए तो वहां पर 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त की जा रही है, जिससे शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि नई आने वाली हुकूमत ने वादे तो बहुत किए, लेकिन एक भी वादा वफा ना हो सका। इसके साथ ही जब हमारी कारोबारी हजरात से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से हर माह बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी जो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है उसको कम ना किया जा सका है, जिससे हमारे घर के चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो गए हैं। कारोबारी हजरात और शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत वक्त जल्द से जल्द बिजली बहरान पर काबू पाए। जी शोरकोट सिटी के टीएचपी अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में 5 दिनों से अस्पताल इंतजामिया और वापडा की मुबैना गफलत की वजह से बिजली की बंदिश है, जिसके बायस कई बच्चों की तबीयत नासाज और अमवात का भी खदशा है। इस समय मौजूद हूँ टीएचपी अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में। नाजरीन, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 4 रोज से यहाँ का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसको वापडा की जानिब से ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोई कुछ वायरिंग के मामला की वजह से वो ठीक नहीं हो रही। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि गर्मी की शदीद शिद्दत है, इसके बावजूद AC चलाने की तौफीक नहीं है। AC तो लगा रखा है लेकिन वो चल नहीं रहा। रात को अगर बात की जाए जनरेटर की तो यहाँ पर जनरेटर भी नहीं चलाया जा रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनकी माएँ हैं वो हाथ का पंखा लेकर उनको जो है गर्मी से बचाने की नाकामी कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो किन मुश्किलात के साथ यहाँ पर जो है सर्वाइव कर रहे हैं। सर बिल्कुल ऐसी तरह गल है, असी इत्थे तकरीबन आज 5 दिन दे आए ते तकरीबन 4 दिन होंदे पर बिजली बिल्कुल ना होवन दे बराबर है। जनरेटर है वो थक पैंदा है, बंद कर देंगे, मोर गर्मी हो गई मोड़े राती तक इतने काम मखलूक अंदर दी बाहर निकल आई। मासूम बच्चे हद तो ज्यादा बीमार हो, सेहत याब होने की बजाय बीमार हो गर्मी की वजह से। मेहरबानी करके कोई सदबाब किया जाए। जी, जैसा कि आपने जो है बुजुर्गों की बात सुनी है कि यहाँ पर 4-5 रोज से यही सूरत हाल है। हुकामे वाला से अपील करते नजर आते हैं कि खुदारा इस हवाले से जल्द अज जल्द नोटिस लेकर जो है खुसूसी जो है काम करते हुए इसको AC को भी चलाया जाए और जनरेटर को भी हर वक्त ऑन करने की पोजीशन में रखा जाए। जी, मुल्क भर की तरह जिला जाम शोरों में भी गर्मी की शिद्दत की लहर जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस दुकानदारों और शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज मीर से। रियाज मीर, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह जिला जाम शोरों में भी शदीद गर्मी की लहर। जाम शोरों डिस्ट्रिक्ट के चारों तहसील सेवन, मांजन, कोटली, थानों, बुलाखान में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों और दुकानदारों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जाम शोरों की मेन बाजार बिहार में। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, लोड शेडिंग जीना जीरन कर दिया है। हमें बिजली मिलती ही नहीं है और बिल 10,000 हजार 15,000 हजार का बिल आ रहा है, और जबकि बिजली हमें मुयस्सर ही नहीं है। 12-12 घंटा 14-14 घंटा बिजली नहीं है हमारे पास। हम लोग इतना बीमार पड़ा हुआ है, बच्चे बीमार, औरतें बीमार, लेकिन बिजली वालों को जरा सा भी एहसास नहीं। हमारा मुतालबा है खुदारा 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 खुदा का वास्ता देता हूँ, रसूल का वास्ता देता हूँ कि अब मेहरबानी करो, हमारे में चोर हुक्मरानों को उतारो। काम बिल्कुल इधर है नहीं, ऊपर से लोड शेडिंग। पहली इधर ट्रांसफार्मर का इतना मसला है, एक हफ्ता ट्रांसफार्मर चला जाता है, कोई पूछने वाला हाल नहीं होता है। उसका बिजली की आपको पता है 1 घंटे आती है, 4 घंटे जाती है। महंगाई ऐसी है, गरीब बंदा तो इस टाइम रहना कोई बहुत ही मुश्किल काम है। हम जैसा बंदा परेशान है तो जो मिडिल क्लास है उसका क्या हाल हो रहा होगा।
ऊपर से हुकूमत ने ऐलान कर दिया 9 बजे बंद करने का। इससे क्या फायदा? इससे आवाम पहले ही रोजगार यहाँ बहुत कम हो चुका है लोड शेडिंग की वजह से, और कुछ जो है ना अभी ये नया ऑर्डर आ गया, पुलिस वाले जो है ना 10 बजे आ जाते हैं बंद कराने के लिए होटल, क्योंकि होटल का टाइम कम से कम बढ़ा के 1 बजे किया जाए, जो हम अपने बच्चों के लिए रोजी कमा सके। जी, जैसा कि हमने दुकानदार और शहरियों से बात की, उनका कहना था कि लोड शेडिंग के बायस काफ़ी मुश्किलों का सामना है। तारा हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि हम पर रहम करें, कुछ लोड शेडिंग कम की जाए, कुछ महंगाई कम की जाए, ताकि गरीब अपना गुजर सफर कर सके। कैमरामैन वलीद के साथ रियाज मीर, मेट्रो न्यूज़, जामशोरो। उमरकोट में सूरज आग बरसाने लगा तो हैस्को इंतजामिया ने भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा करके शहरियों को जीते जी जहन्नुम की आग में धकेल दिया। शहरी धरने अजाब में मुब्तला हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वक्कास खान यूसुफ जई की इस रिपोर्ट में। आए रोज पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से महंगाई ने अवाम का बर्खास्त निकाल दिया है। वहीं इसको इंतजामिया ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 12 घंटों से बढ़ाकर 18 घंटे कर दी है। कारोबारी जिंदगी मुफलिस होकर रह गई है। मुतवस्सित तक कारोबारी तबका शदीद माली परेशानियों का शिकार हो गया है। भाई 15-15, 16-16 घंटे लाइट होती नहीं है, लड़कों का खर्चा भी नहीं निकलता है, काम ही नहीं है, महंगाई भी बहुत है, लाइट के बिल बढ़ गए। बस यही मसला है, लाइट कल सारा दिन लाइट नहीं थी, बस अभी यही है कि दुकान बंद करके जान छुड़ाएं और क्या करें। 15-15 घंटे लाइट है नहीं उमरकोट शहर में, मजदूरों को मजदूरी कहाँ से दें, लाइट चल रही नहीं है उमरकोट शहर में और लाइट का बहुत बहरान है। बिजली की गैर एलानिया बंदिश से जहां कारोबारी तबका परेशान है, वहीं दिहाड़ीदार तबका भी शदीद परेशानियों का शिकार हो गया है। अच्छा, लाइट का बहरान हुआ है, लाइट है नहीं, काम चलता नहीं है, क्या करूं। अभी जो है ये खर्चा बहुत महंगा हो गया, चीनी महंगी है, डालडा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। 500 कमाता है तो घर में 1000 रुपया खर्चा है, क्या करें। लाइट होती नहीं है, 1 घंटा होती है तो 4 घंटा होती नहीं है, इसलिए कि हम परेशान है भाई। लाइट का कुछ सही करना चाहिए। बिजली की गैर एलानिया बंदिश से कई घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली की गैर एलानिया बंदिश में कमी लाकर कारोबारी तबके के साथ साथ दिहाड़ीदार तबके को भी रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ वकास खान, मेट्रो 1 न्यूज़, उमरकोट। जामशोरों में शदीद गर्मी से बचने के लिए नहर में नहाते हुए 4 बच्चियां डूबकर जाँ बहक हो गई हैं। रेस्क्यू जराये का कहना है कि बच्चियों की नाशें सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट 7 मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि मुतासरा बच्चियों में 2 बहनें थीं। जराये ने बताया कि बच्चियां गर्मी से बचने के लिए नहर में नहा रही थीं कि पांव स्लिप होने पर पानी के तेज बहाव में डूब गई। नाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। लाड़काना भर में नहर और किनाल में नहाने पर सिंध हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदी पर जिला इंतजामिया अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। लाड़काना शहर में मौजूद राइस किनाल से निकलने वाली मुख्तलिफ शाखों में शहरियों और नौजवानों की जानिब से खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है। नौजवानों को नहाते हुए डूब जाना रोज का मामूल बन चुका, जबकि आम शहरियों ने इस पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन इंतजामिया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। सियालकोट में डूबने के वाकयात में इजाफा जारी है। 2 रोज में 3 नौजवान नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम ने 20 साला अयाज वल्द शहजाद की लाश को निकालकर लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया। हेड बम्बावाला में 18 साला सुलेमान डूबकर जाँ बहक हो गया, जबकि मलक खांवाला नहर में नहाते हुए 28 साला नईम नहाते हुए डूब गया, जिसकी लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन जारी है। ताहाल लाश नहीं मिली। गुज्जर कलां एयरपोर्ट रोड चंद रोज कबल भैंसे नहलाते हुए डूबकर हलाक होने वाले 40 साला सलीम की लाश तैरने की इतला पर रेस्क्यू ने निकालकर लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी। चिनियोट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मतलूब 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान ने कुछ अरसा कबल साबका रंजिश की बिना पर कोट लाला में लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग की थी। मुलजमान ने फायरिंग करके नदीम नामी शख्स को कत्ल किया, 5 अफराद को जख्मी कर दिया था। मुलजमान में मोहसिन, इम्तियाज, मेहदी हसन, अख्तर, एजाज शामिल है। SHO थाना मोहम्मद वाला अली अकबर SI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। DPO असदुर रहमान का कहना है कि कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है।
गुजरात के हरियावाला चौक में मुकदमाबाजी की बिना पर मुखालफिन ने फायरिंग करते हुए 50 साला अब्दुल रज़ाक को कत्ल कर दिया। मकतूल मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि ताक़ुब करते हुए हमला आवरों ने फायरिंग कर दी। चंद माह कबल मकतूल के भतीजे को भी इसी जगह पर कत्ल कर दिया गया था। फायरिंग के नतीजे में अब्दुल रज़ाक मौके पर ही दम तोड़ गया, जिसके बाद लवाहिकीन ने लाश GT रोड पर रख के एहतजाज किया। वक़्वा के बाद DPO गुजरात अताउर रहमान पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे। SHO थाना सदर अनवर सलरा को मुअत्तल कर दिया गया। DPO ने मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई, जिस पर लवाहिकीन ने सड़क से रुकावटें हटा दी। चंद माह कबल इसी खानदान के एक नौजवान को भी इसी जगह पर गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला ने कार्रवाई करते हुए गौसिया ट्रेडर्स पर छापा मारा, जहां से 800 करीब बोरियां और खाद की बोरियां बरामद होने पर गौसिया ट्रेडर्स को सील कर दिया गया। मलिक निसार छट्टा के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए पुलिस थाना गढ़ फतह शाह को इस्तगासा भिजवा दिया। सराय के मुताबिक मुकामी काश्तकारों ने गौसिया ट्रेडर्स पर यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले जारी है। काश्तकारों की मुताबिक शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नोमान अली डोगर का कहना था कि जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नोमान अली डोगर ने काश्तकारों से कहा है कि काश्तकार अपने इर्द गिर्द नजर रखें और ऐसे अनासर की निशानदेही करें। इंतजामिया फौरी एक्शन लेगी। झंग में पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद आपको बताएं, एंकर पर्सन इमरान रियाज को पाक फौज के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। उनके खिलाफ थाना कोतवाली झंग और थाना सदर में मुतादिद दफा के तहत FIR दर्ज कर दी गई। मुकदमा मकामी शहरियों की मुद्दत में दर्ज किया गया। झंग पुलिस ने सहाफ़ी इमरान रियाज की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली प्लान भी तैयार कर लिया। घोटकी में चोरों ने एक ही रात में दर्जनों चोरी की वारदातें कर डाली, जबकि पुलिस गहरी नींद सोती रही है। सरहद थाने की हदूद कोट झांपुर शरीफ में 2 घरों 3 लाख नकद रकम, 5 तोले सोना, मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती सामान, जबकि सरहद रेलवे रोड के करीब भट्टी किरियाना शॉप के ताले तोड़ के नकद रकम, बैटरी और सेलुलर प्लेट्स और कारों घाट में चोरी की गई सफाया कर गया। जबकि वर्षा अपनी चोरी का मुकदमा दाखिल करवाने सरहद थाने पर पहुंचे तो SHO सरहद उनसे उलझ गया और मुकदमा दाखिल करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई मुकदमा दाखिल नहीं होगा, आप लोगों ने खुद चोरी करवाई है। जिस पर मुतासरीन ने सरहद SHO खिलाफ एहतजाज में मुजाहरा करते हुए कहा कि मौजूदा SHO चोरों के साथ मिला हुआ है, शहर को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे रहीम यार खान में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शेख ज़ैद अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। सिक्योरिटी गार्ड ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहरीन का कहना था कि डायरेक्टर सिक्योरिटी जफर मजीद ने अरसा 2 माह से तनख्वाहें बंद की हुई हैं। तनख्वाहें न मिलने की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुजाहरीन ने मुतालबा किया है कि ईद से पहले हमें तनख्वाहें दी जाएं। अगर हमें तनख्वाहें ना दी गईं तो एहतजाज का दायराकार वसी किया जाएगा। मुतालबा तस्लीम नहीं किए तो अस्पताल का मरकजी गेट बंद करके एहतजाज करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की और मुकर्ररा वक्त पर कारोबार बंद न करने पर 10 दुकानें सील करके भारी जुर्माने भी आयद कर दिए हैं। मुतादिद होटलों और रेस्टोरेंट मालकान को भी शो कॉज नोटिस जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू का कहना था कि तवानाई बहरान से निपटने के लिए ताजिर बरादरी हुकूमत का साथ दे। जिला भर में असिस्टेंट कमिश्नर को बाजारों की मॉनिटरिंग का टास्क दिया गया है। ताजिर बरादरी और स्टेक होल्डर्स के ताउन से हुकूमती इकदाम पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। डेरा गाजी खान की पथरीली जमीनों को काबिले काश्त बनाने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुनफरिद मंसूबे का इफ्तिताह सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने किया। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे शेख रमजान नदीम की ये रिपोर्ट।
डेरा गाजी खान की पथरीली जमीनों को काबिल काश्त बनाने के मंसूबा का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतीर ने स्टोन पेकर मशीन चलाकर इस मंसूबा का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों की पथरीली जमीन को काबिल काश्त बनाने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुनफरिद मंसूबे का आगाज किया गया है, जिससे इस इलाका के काश्तकारों की जमीनों से मुफ्त पत्थर उठाए जाएंगे। इस मंसूबा की तकमील से यहाँ ज़राअत की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। काश्तकार अपनी जमीनों को हमवार करके फसलों की काश्त से अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। संबड़ियाल के पुराना बाजार में 6 मुसल्लह नकाबपोश डाकू 4 दुकानदारों से तकरीबन 22 लाख से ज्यादा लूट कर फरार हो गए। डकैती की वारदात की फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में मुसल्लह नकाबपोश डाकुओं को मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते और वारदात करते फरार होते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। 6 मुसल्लह नकाबपोशों ने 4 दुकानदारों को यरगमाल बनाकर लूटा। डकैती की वारदात के बाद बाजार में शदीद खौफ व हिरास और सन्नाटा छा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। SHO रियाज बाजवा कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द वारदातों को पकड़ लेंगे। कानपुर सिटी फाटक के करीब पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक को आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मजीद आपको बताएं, कानपुर सिटी फाटक के करीब पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिसके बायस डाउन ट्रैक को आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पटरी से ट्रेन उतरने की वजूहात अभी मालूम नहीं हो सकी। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि रिलीफ ट्रेन रोहड़ी और समासट्टा से रवाना हो चुकी है। शाम तक ट्रैक को बहाल कर दिया जाए। समंदरी मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन। मेट्रो वन न्यूज पर खबर चलते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। 15 साल से लगे कूड़े के ढेरों को असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर तल्फ करवा दिया गया। मजीद देखते हैं समंदरी से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन। मेट्रो वन न्यूज पर खबर चलते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। सरकारी स्कूल की जगह जो अरसा 15 साल से बूथ बंगले का मंजर पेश कर रही थी, असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर ने मशीनरी के जरिए स्कूल में लगे गंदगी के ढेरों को तल्फ करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने कहा, डिप्टी कमिश्नर के विजन के मुताबिक इलाका को साफ सुथरा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मजीद उनका कहना था, तमाम पार्कों को आवाम के लिए खूबसूरत और साफ सुथरा बनाया जा रहा है। कैमरामैन मकसूद चुराही के साथ ताहिर चुराही, मेट्रो वन न्यूज समंदरी। और अब आपको बताएंगे, ठुल में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ने 7 साल बच्ची को कुचल दिया। मजीद आपको बताएं, हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जहां बहक होने वाली बच्ची की शनाख्त फरीदा राहूजो के नाम से हुई। वाक़े के बाद मुसाफिर वैन का ड्राइवर फरार हो गया, जबकि बच्ची के नाश पोस्टमार्टम के लिए वर्सा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। इतला मिलते ही घर में सफ़े मातम बिछ गया। बच्ची के वालिदैन को बेहोशी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। कैरोड़ पक्का के मुकामी स्कूल में डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोलेह, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और असातिज़ा ने शिरकत की है। आपको बताएं कि कैरोड़ पक्का डेंगू से बचाव के हवाले से मुकामी स्कूल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोलेह, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी नईम कैसर, सदर प्रेस क्लब राना तुफैल, जनरल सेक्रेटरी कैसर अली राना की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोलेह ने कहा कि हमारा दीन हमें सफाई की तलकीन करता है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। हुकूमती हिदायत पर शहरियों में इंसदाद डेंगू आगाही मुहिम मौसर अंदाज में चलाई जा रही है। शहरी डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर करें। डेंगू एक खतरनाक मर्ज है। मच्छर की अफजाइश नस्ल रोकने के लिए इंसदाद डेंगू टीमें मुतहरिक हैं और खतरनाक मर्ज है जो कि अफजाइश को रोकता है और अमली इकदाम जारी है। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नईम कैसर का कहना था कि डेंगू से बचाव के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मच्छर अफजाइश नस्ल रोकने के लिए इकदाम करना जरूरी है। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कैरोड़ पक्का कैसर अली राना ने कहा कि मुनासिब हिफाजती इकदाम से इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। डेंगू के बारे में लोगों में शऊर बेदार करने की जरूरत है। डेंगू मच्छर को मुनासिब सफाई से खत्म किया जा सकता है। जितना पाकिस्तान हुआ है, इसी तरह
بہت کم ممالک ایسے ہوں گے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیو سے جو متاثر ہوئے ہیں. ہمارے ہاں پوری دنیا میں ابھی جو کیسز آئے ہیں اس میں ایک پاکستان سے کیسز آئے یا افغانستان سے کیسز آئے. ماشاءاللہ ہم نے اس میں بھی کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ ہم پولیو سے اپنے بچوں کو بچا سکیں. پروگرام کو جو ہے وہ کامیاب کروانا ہے. صرف کامیاب نہیں کروانا بلکہ اس کے ذریعے ہم نے اپنے پیغام کو مختلف لوگوں تک پہنچانا ہے. محراب و منبر کے تقدس کے حوالے سے میں بات کروں گا. ایک ہم لوگ جو ہم اساتذہ کرام ہیں, ہم بھی ایک جس طرح سے ایک عالم جو ہے ایک منبر پر بیٹھا ہوتا ہے, ہم جب اپنے اسکول میں بیٹھے ہیں, اپنی کلاس میں بیٹھے ہیں, تو ہم بھی وہ کلاس کی جو کرسی ہے یا ہمارا جو ادارے کا جہاں بیٹھے وہ بھی ہماری ایک منبر کی طرح ہے. لیاقت پور میں موجود تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے 2 روزہ بیسک لائف سپورٹ پروگرام سیشن کا انعقاد کیا گیا. سیشن میں ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد عمران ساجد نے تمام شرکا کو دل اور سانس کی مصنوعی بحالی, گلے میں پھنسی ہوئی کوئی بھی بیرونی چیز کو نکالنے سے متعلق تربیت فراہم کی اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کروایا گیا. بھاول نگر میں پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی کے دوران گشت آگ بھڑک اٹھی اور گاڑی پر سوار پیٹرولنگ اہلکاروں نے چھلانگیں مار کر اپنی جان بچائی ہے. آپ کو بتائیں کہ بھاول نگر کے نوائی علاقے تھانہ ڈونگا بونگا کی حدود میں پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی کے دوران گشت پر آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے, جبکہ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پرندوں کے دانے اور دیگر خوراک کی روز بروز بڑھتی قیمتوں کے باعث گھروں میں پرندے پالنے اور خرید و فروخت میں کمی دیکھی جا رہی ہے. مزید احوال حیدرآباد سے ہمارے نمائندے ارشد انصاری کی اس رپورٹ میں. مہنگائی نے پرندے پالنے کے شوق کی بھی چھٹی کرا دی. پرندوں کے دانے اور دیگر خوراک کی روز بروز بڑھتی قیمتوں نے پرندے بیچنے کا کاروبار کرنے والوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا. لوگ اب اس شوق اور کاروبار سے بیزار ہونے لگے. شوق کا شوق اور کاروبار کا کاروبار, یہی سوچ کر لوگوں کی بڑی تعداد نے پرندے پالنے اور پھر اسے فروخت کرنے کا کاروبار شروع کیا. کچھ عرصے قبل تک فینسی طوطے, چڑیا, کبوتر, مرغیاں پالنے کا شوق منافع بخش کاروبار کی شکل اختیار کر چکا تھا. خواتین بھی اس کاروبار میں پیش تھیں, لیکن مہنگائی نے اس کاروبار کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا. گزشتہ چند ماہ میں پرندوں کی خوراک کی قیمتیں 50 سے 70% تک بڑھی ہیں. باجرے کی قیمت 2300 روپے سے بڑھ کر 3100 روپے من ہو چکی ہے. مرغی کی فیڈ 2200 روپے سے 3200 روپے تک جا پہنچی ہے. دانے کی بوری کی قیمت 2000 سے 3300 روپے ہو گئی ہے. جب ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ظاہر سی بات ہے ہمارے پنجرے آتے ہیں وہ پیٹرول کے ذریعے آتے ہیں, جو دانہ آتا ہے وہی پیٹرول کے ذریعے آتا ہے. ظاہر ہے مہنگائی تو واقعی بہت بڑھ گئی ہے بھائی. اس وجہ سے لوگوں نے شوق بھی اب تھوڑا کم کر دیا ہے. گھروں میں پرندوں کے مسکن بنا کر شوق کی تسکین کرنے اور پیسے کمانے والے اب پریشان ہیں. کہتے ہیں پہلے تو اچھی بچت ہوتی تھی, لیکن اب تو پلے سے ادا کر رہے ہیں. فیڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے. بندہ اس وقت اپنے کھانے کے لیے پریشان ہے کہ خود کیا کھائے, بچوں کو کیا کھلائے. پھر یہ جو شوق ہے, یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہر شوق کا ایک مول ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر کہاں سے پیسے پورے کریں. جانوروں کی فیڈ بے انتہا مہنگی ہے, حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کام کرے. پرندوں کی خوراک بیچنے والوں کا بھی ماننا ہے کہ دانے کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے لوگ اب اس شوق سے بیزار ہو رہے ہیں. پرندوں کا کاروبار کرنے والے اب سنجیدگی سے کوئی اور دھندا کرنے کا سوچنے لگے ہیں. چستیاں محکمہ پبلک ہیلتھ بلدیہ کی مبینہ غفلت اور ٹھیکیدار کی غیر ذمہ داری نے علاقہ مکینوں کو خوار کر دیا. محبوب کالونی میں سیوریج لائن بچھائی گئی, لیکن مین سیوریج لائن کے ساتھ لنک کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے گلی کی آمد و رفت متاثر ہے. چستیاں کے روائی علاقے محبوب کالونی گلی نمبر 1 میں عرصہ 3 ماہ سے بچھائی جانے والے سیوریج لائن کا کام مکمل نہیں کیا گیا, اور نہ ہی ان لائنز کے لنکس مین لائن کے ساتھ نہ جوڑنے کی وجہ سے پرانا سیوریج سسٹم بند ہو گیا, جس کی وجہ سے پانی گھروں میں داخل ہونے سے کھانے پینے کے ساتھ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. چھوٹے بچوں سمیت ضعیف خواتین گھریلو کام کاج کی وجہ سے گھروں سے نکلنا محال ہو گیا. کھدائی کیے گئے گڑھے گندے پانی سے بھر گئے, جس کی وجہ سے جگہ کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان کا سخت اندیشہ ہے. کمشنر بھاولپور, ڈپٹی کمشنر بھاول نگر, اسسٹنٹ کمشنر چستیا سے فوری نوٹس لینے کی اپیل ہے اور غفلت میں ڈوبے کرداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے.
डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन ने शहरियों की कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तहसील मनकीरा में जारी पेचवर्क का मौके पर मुआयना किया। एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए जिला भर में मरहलावार पेच वर्क का आगाज हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अली भवन का कहना था कि मनकीरा हैदराबाद थल में की मेन शाहरा पर रेत के टेलों को फौरी ख़त्म करने के लिए भी महकमा हाईवेज के अफसरान को अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। शहरी एरियाज के रोड्स पर भी जल्द काम शुरू किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि जिले के अवाम के लिए रिलीफ की फराहमी का अमल यकीनी बनाने के लिए हर हद तक जाऊंगा। बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक एहसन का DHQ अस्पताल ज़ेरे तामीर सड़कों और स्पेशल एजुकेशन सेंटर के तरक्याती कामों का विजिट किया गया। आपको बताएं कि DHQ अस्पताल के 35 करोड़ रुपए की लागत से कार्डियक वार्ड की तोसी, आई वार्ड, तज़ीन आराइश, न्यूरो ट्रॉमा सेंटर, बैचलर्स हॉस्टल और डॉक्टर्स के रिहाइश गाह, 16 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल एजुकेशन सेंटर, पीर मुराद की बिल्डिंग और पीर मुराद से दही इलाकों को जाने वाली 25 करोड़ रुपए लागत से ज़ेरे तामीर सड़कों का भी मुआयना किया गया। डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन ने तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत करके अवाम को मुस्तफीद करना अव्वलीन तरजीह है। तरक्याती कामों में क्वालिटी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। कामों में किसी किस्म की सुस्ती या काहली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक एहसन इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मुजफ्फर खान, SDO मूसा ने भी मौजूद थे। तौसा शरीफ कोहे सुलेमान में हैजे ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। हैजे की वजह से 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए और सैकड़ों अफराद हैजे में मुब्तला है। तौसा शरीफ कोहे सुलेमान में हैजे की वबा फूट पड़ी। कोहे सुलेमान में हैजे ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। कोहे सुलेमान के इलाके फगला, बज्जल, कमावेल, नाला समेत दीगर इलाकों में हैजे की वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली। हैजे की वजह से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि सैकड़ों अफराद हैजे के मर्ज में मुब्तला है। अहले इलाका बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। म्यूनसिपल कमेटी दायरा दीन पनाह की नाअहली की वजह से म्यूनसिपल कमेटी से मुलहका पार्क में सहूलियात का फुकदान है। पार्क की लाइट्स नाकारा होने के बायस रात के वक्त तफरी के लिए आने वाले बच्चों और खवातीन को शदीद परेशानी का सामना है। दायरा दीन पनाह 50 लाख की खती रकम से बनने वाले शहर के इकलौते पार्क में लगाए गए नाकस मटीरियल का पोल खोल दिया। इंतजामिया की मिली भगत से ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर फरार हो गए। पार्क में लगाए जाने वाले झूले और लाइट्स टूट फूट का शिकार है। रात के वक्त शहर के पार्क में लाइट्स न होने की वजह से अंधेरा छा जाता है। शाम को तफरी के लिए आने वाली फैमिलीज और बच्चों को शदीद परेशानी का सामना होता है। पार्क में अंडरग्राउंड वायरिंग न होने की वजह से मुतादिद बार तफरी के लिए आने वाले बच्चों को करंट भी लग चुका है, जबकि इंतजामिया किसी बड़े सानिए की मुंतज़िर नजर आती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि नामुकम्मल काम, वॉशरूम, पानी की सहूलियात, लाइट्स और दीवारों पर नक्शो निगार का काम मुकम्मल करवाया जाए। और अब आपको बताएंगे, ईद उल अजहा करीब आते ही कश्मीर में भी मवेशी मंडी सज गई। महंगाई की वजह से खरीदार कम दिखाई दे रहे हैं। मजीद जान लेते हैं वहां मौजूद मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे नादिर अली कोलाजी से। जी नादिर अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान नजदीक आते ही कश्मीर में भी मवेशी मंडी सजा दी गई है। कश्मीर की मवेशी मंडी में आला नस्ल के बकरे, भैंस, दुम्बे और बैल यहाँ पर लाए गए हैं। यहाँ पर जब हमारी व्यापारियों से बातचीत हुई तो व्यापारियों का ये कहना था इस साल जो है खरीदार इंतहाई कम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बातचीत करते हैं। वो इस मवेशी मंडी से क्या खरीदने के लिए आया है, सर बताइएगा। जी बिल्कुल, आए हैं जानवर खरीदने, ईद कुर्बान करना है, सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा करना है। मगर देखें यहाँ आपके सामने है, जहाँ ये मवेशी है उसकी रेटें वो आसमान से बातें कर रहे हैं भाई। और उसके साथ एक तो बीमारी है, कौन सा चमड़े का बीमारी कहते हैं, और वो बीमारी की वजह से भी लोगों में काफ़ी खदो ख्याल है कि अब उनसे अच्छा है कि बकरा वगैरह खरीदें ताकि गोश्त वगैरह सेहतमंद हो। इसमें एक बीमारी है, एक तो बीमारी का इशू है और दूसरा जो है महंगाई की वजह से जानवरों के रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े हैं, हमारे औकात से बहुत ज़्यादा है। जी आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का ये कहना था कि आए तो बड़ा जानवर खरीदने के लिए थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से हम उन जानवरों से डरे हुए हैं। और दूसरी नंबर पे बात ये है कि यहाँ पर महंगाई इंतहाई उरूज पर है। उन्होंने कहा कि अब जो है बकरा या दुम्बा खरीद कर जाएंगे, इंशाल्लाह सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जरूर करेंगे। जी इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।